छह बड़ी बहनें अपनी सबसे छोटी बहन के फियांसे का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि उनके अपने अपने फियांसे न्यू ईयर पर गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी जैसे महंगे गिफ्ट्स भेज रहे थे। लेकिन सबसे छोटी बहन को उसके फियांसे की तरफ से सिर्फ एक लेटर मिला। यह देखकर उसके पिता बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि वो उसका गिफ्ट दरवाजे के बाहर फेंक देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं थी, बस वो चुपचाप कुछ सोचती हुई नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी का दिन आ गया। सातों बहनें खूबसूरत वेडिंग ड्रेसेस पहनकर अपने अपने फियांसे का इंतजार कर रही थी। बड़ी बहनों के फियांसे लग्जरी कार्स में उन्हें लेने आए, लेकिन सबसे छोटी बहन का फियांसे एक एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर चलाकर आया। यह देखकर उसके पेरेंट्स के चेहरे पर साफ साफ नफरत और शर्मिंदगी झलकने लगी। लेकिन लड़की के चेहरे पर जरा भी घृणा नहीं थी। वो सीधा उसके पास आया और उसे फ्लावर्स का बुके थमा दिया। उसी पल लड़की के चेहरे पर एक चमकदार स्माइल आ गई। तभी उसकी बड़ी बहन ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारी कार तो इतनी शेबी है कि देखकर ही शर्म आ रही है। वो तो पब्लिक में उसका मजाक उड़ाकर हंसने भी लगी। लड़का नाराज नहीं हुआ, वो बस उसे कुछ समझाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लड़की ने झट से उसके हाथ से फ्लावर्स ले लिए और जोर से कहा, मैं इससे शादी करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। यह सुनकर लड़का अंदर ही अंदर हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने न सिर्फ उसे एम्बैरस किया है बल्कि उसकी फैमिली के सामने उसका मजाक भी बनवा दिया है। लेकिन लड़की ने पलटकर कहा, किसी से भी शादी करना घर बैठकर दूसरों की बातें सुनने से तो बेहतर है। इसके बाद सभी फियांसे अपनी अपनी ब्राइड्स को गोद में उठाकर कारों की तरफ ले गए। मजेदार बात यह रही कि एक बड़ी बहन का फियांसे तो उठाते उठाते लगभग गिर ही गया और उधर सबसे छोटी बहन आराम से उस पुराने एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर पर बैठ गई। उस पल वो अपनी सभी बड़ी बहनों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन रास्ते में एक और एम्बैरेसिंग बात हो गई। लड़के का ट्रैक्टर बीच रास्ते में ही खराब हो गया। जब उन्हें समझ आ गया कि अब ये आगे नहीं चल सका तो लड़की ने खुद ही कहा, कोई बात नहीं, हम पैदल घर चल सकते हैं। इतना कहकर वो तुरंत नीचे कूद गई। चलते चलते उसकी खूबसूरत वेडिंग ड्रेस भी कीचड़ और पानी से भीग गई। लड़के को बहुत गिल्ट महसूस हुआ। उसने कहा कि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर तक ले जाएगा, लेकिन लड़की ने उसे ऑफर ठुकरा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मुश्किलें आएंगी तो हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। उसकी यह बात सुनकर लड़के का दिल गहराई से छू गया। उधर उसके घर वाले भी नई बहू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उस छोटे से घर में पहले से ही 5 लोग रह रहे थे। लड़के के पिता बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े थे और उसकी माँ एक राज के सहारे खड़ी थी। उसकी माँ ने उदास होकर कहा, हमारा परिवार तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन लड़की ने जाने की बात तो दूर, बहुत ही समझदारी से कहा, इन सालों में आपको जरूर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, घर भले ही छोटा और टूटा फूटा हो, लेकिन अगर पूरा परिवार साथ मिलकर मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उसकी यह बात सुनकर लड़के की माँ बहुत भावुक हो गई। फिर उन्होंने उसे एक गोल्डन की सौंप दी। उस वक्त लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसकी का असली मतलब क्या है। असल में वो लड़का गरीब नहीं बल्कि एक बिलियनियर था और उसका पूरा परिवार बिल्कुल नॉर्मल था। ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर एक्ट किया था, क्योंकि वो अपनी होने वाली पत्नी के मॉरल कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहता था। और जो गोल्डन की उसे दी गई थी वो दरअसल उनके पूरे फैमिली एसेट्स की ओनरशिप का सिंबल थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो इस पूरे ड्रामा के पीछे की सच्चाई कभी जान पाएगी? और जब सच सामने आएगा तो वो अपने इस डिसेप्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो एक वेल्थी हेiress थी, लेकिन उसने शादी की एक ऐसे लड़के से जो ट्रैक्टर चलाकर गुजारा करता था। शादी के अगले ही दिन उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर लग्जरी सी फूड से भरा हुआ शानदार खाना लगा हुआ है। वो हैरान होकर पूछ बैठी, आज खाना इतना लेविश क्यों है? उसके ये पूछते ही उसका पति और पूरा परिवार अचानक नर्वस हो गया। उसकी सास को कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या जवाब दे। वहीं उसका बड़ा देवर धीरे से बोला, मुझसे तो ये एक्टिंग अब मुश्किल से संभल रही है। लेकिन उसने बात को पूरी तरह गलत समझ ली। उसे लगा कि शायद उसके पति ने घर की सारी सेविंग्स खर्च करके इतना महंगा खाना बनवाया है। इसलिए उसने प्यार से कहा, प्लीज आगे से इतनी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स मत इस्तेमाल करना, हम सिंपल खाना भी खा सकते हैं। उसकी बात सुनकर उसका पति कुछ कहने ही वाला था। वो बताना चाहता था कि असल में वो एक बिलियनियर है, लेकिन उससे पहले ही उसने उसकी बात काट दी और मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेल सकी हूँ, गरीबी हो या परेशानी मैं साथ हूँ। ये सुनकर उसी सास के दिल में और ज्यादा गिल्ट भर गया। उन्हें डर था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करेगी। उधर वो लड़की मन ही मन सोच रही थी कि कैसे मेहनत करके वो इस परिवार की हालत बेहतर बना सकी। उसी रात जब वो बिलियनियर पति हीटिंग स्टोव साफ कर रहा था, तभी अचानक उसका असिस्टेंट खिड़की से कमरे में चढ़कर अंदर आ गया। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, सर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू $300 बिलियन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट देखने ही वाला था कि तभी दरवाजा अचानक खुला और उसकी पत्नी कमरे में आ गई। दोनों घबरा गए। उसने सीधे पूछा, ये 300 बिलियन क्या होता है? उसका पति तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पीछे छिपा गया। फिर वो क्यूरियस होकर पूछने लगी, और ये आदमी कौन है? तभी उसकी सास जल्दी से बोली, अरे ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। बड़ा भाई भी तुरंत बोला, हाँ ये हमें कुछ सामान देने आए थे। इतना सुनते ही उसने $300 बिलियन का वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं फाड़ दिया। फिर उसने कैजुअली कहा, ये हमें बस जलाने के लिए लकड़ी देने आए थे। उसकी मासूम पत्नी ने उनकी बात पर पूरा भरोसा कर लिया। लेकिन असिस्टेंट उस जलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को देकर अंदर से टूट गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही कहा, मैं बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ ताकि घर की मदद कर सकूं। ये सुनते ही उसका पति और पूरा परिवार शॉक में रह गया। उसकी सास बोली, इतनी ठंड में बाहर काम करना ठीक नहीं है। उसका पति भी जल्दी से बोला, घर चलाने के लिए हमारे पास अभी थोड़े पैसे हैं। लेकिन उसने पूरी दृढ़ता से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। अगले ही दिन वो सड़क पर फ्लायर्स बांटने का काम करने लगी। ये देखकर उसका पति और उसकी माँ हैरान रह गए। वो दोनों छिपकर अंधेरे में खड़े हो गए और उसे चुपचाप काम करते हुए देखने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो सच में पूरे दिल से परिवार के लिए मेहनत करना चाहती है, तब बिलियनियर पति ने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला लिया। कुछ ही देर में उसके लोग वहां पहुंचे और उसके हाथों से सारे फ्लायर्स छीन लिए। फ्लायर्स बांटने के बाद उसे एक ज्वेलरी स्टोर में जॉब मिल गई। ये सुनकर बिलियनियर पति ने अपने सबऑर्डिनेट को $US की मोटी गड्डी पकड़ा दी और कहा, उसी दुकान का सारा ज्वेलरी खरीद लो। थोड़ी देर बाद उसका सबऑर्डिनेट लोगों के एक ग्रुप के साथ कैश लहराते हुए स्टोर के दरवाजे पर पहुंच गया। ये देखकर वो लड़की पूरी तरह शॉक रह गई। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने सारा कैश सीधे उसके सामने फेंक दिया। फिर उन्होंने दुकान का हर लग्जरी आइटम उठाकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया। आखिर में तो उन्होंने मैनिक्विन्स तक नहीं छोड़े। जब सब लोग जा चुके थे तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक बैग पर पड़ी। उसने वो बैग उठाया और सबऑर्डिनेट के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची उसने देखा कि वो सबऑर्डिनेट उसके पति के साथ खड़ा है। अब सवाल ये है, क्या उसे पता चल जाएगा कि उसका पति असल में एक बिलियनियर है?
उसे उसी ही बहन ने जोर से थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बहन को उसके चेहरे पर जरा भी जलन नहीं दिखी। असल में जब उसी बहन ने उसे ऑक्शन में वेटरेस के तौर पर काम करते हुए देखा तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उसने एक गरीब आदमी से शादी की है, लेकिन उसे अपनी बहन से बिल्कुल भी जलन नहीं थी जो एक अमीर आदमी से शादी करके आई थी। बल्कि उसने पलटकर कहा कि उसका पति बहुत कैपेबल इंसान है। यह सुनते ही उसकी बहन गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। यह पूरा सीन उसके पति के असिस्टेंट ने देख लिया। उसने तुरंत यह खबर उसके पति को दे दी। थोड़ी ही देर में यह बात उसके पूरे परिवार तक पहुंच गई। सब लोग उसकी मदद करने के लिए बेचैन हो उठे क्योंकि उसका पति उतना गरीब नहीं था जितना उसकी बहन उसे समझ रही थी। इधर सच से अनजान वो लड़की अब भी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही थी। उसका यूं पलटकर जवाब देना देकर उसकी बहन का पति भी हैरान रह गया। उसकी बहन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उससे भिड़ने की हिम्मत कर सकती है। गुस्से में उसने कहा, अमीर बन जाने से कोई इंसान दूसरों से ऊपर नहीं हो जाता। उसकी बहन जो हमेशा से डरपोक थी अब चहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और मदद के लिए अपने पति की तरफ देखने लगी। लेकिन उस आदमी को यह जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि सही कौन है और गलत कौन। उसने रूखे अंदाज में कहा, तुम तुरंत अपनी बहन से माफी मांगो। ये सुनते ही उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि माफी तो उसकी बहन को उससे मांगनी चाहिए और फिर उसने यह भी जोड़ दिया कि वह आदमी अपनी पत्नी की बिल्कुल परवाह नहीं करता। यह सुनकर उसकी बहन शर्म और गुस्से से लाल हो गई और उसने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने ताने मारते हुए कहा, मुझे तुम्हारे याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें तो बस यही लगा है कि किसी की असली कीमत उसके पति की दौलत से तय होती है। इतना कहकर उसकी बहन ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया और उन्हें उसे पकड़कर रोकने का आदेश दिया। उसी समय उसका पति भी लोगों के साथ वहां पहुंचने के लिए तेजी से आ रहा था और उसकी सास भी घबराई हुई हालत में रास्ते में थी। उधर उसकी बहन ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, आज मैं तुम्हें असली दर्द महसूस करवाऊंगी। जब वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तभी उसकी जेब से एक चाबी गिर गई। उसकी बहन की नजर तुरंत उस चाबी पर पड़ गई और उसने झट से उसे उठा लिया। उसे देखते ही वह लड़की घबरा गई क्योंकि यह वही चाबी थी जो उसकी सास ने बहुत सम्मान के साथ उसे दी थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह चाबी उसके पति के पूरे परिवार की संपत्ति का प्रतीक है। फिर भी वह इस चीज को बहुत संभाल कर रखती थी, इसलिए उसने खुद ही पहल करते हुए अपनी बहन से माफी मांगी और उससे चाबी वापस देने की विनती की। यह सुनते ही उसकी बहन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने चाबी जमीन पर फेंक दी और फिर उसे जोर से धक्का देकर दोबारा जमीन पर गिरा दिया। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसे चोट लगी है या नहीं। वह बस दर्द सहते हुए घिसट घिसट कर उस चाबी की तरफ बढ़ती रही। लेकिन जब दर्द की वजह से वह आगे बढ़ ही नहीं पाई तब उसकी बहन के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल बैंक्वेट हॉल का दरवाजा जोर से खुला। वह और उसका पूरा परिवार अंदर दौड़ते हुए आ गए। अब सवाल यह है, क्या वह उन लोगों को सजा देगा जिन्होंने उसकी पत्नी को बेइज्जत किया और क्या आज उसे आखिरकार उसकी असली पहचान का सच पता चलेगा?